अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएसटी की जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाले हैं और स्लिप भी पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है। एसपीएससी के पोर्टल पे आप जाकर अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी अगर आपने सेलेक्ट की है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, अगर साइंस कैटेगरी है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अपनी एनआईसी डालेंगे, आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो टाइम डेफिनेटली मैंने इस तरीके से तैयारी ना खुद की है ना मैंने आपको करवाई है। तो अब जो मेरे पास एमसीक्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मटेरियल नहीं होता, उनको समझ नहीं आता कैसे पढ़ें। सिर्फ उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। अगर आप ख़ुद पढ़ना चाहें तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स मौजूद हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। 100 कोशिश करूँगी कि 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। सेल के ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। सबसे जो छोटा यूनिट है सेल मतलब जो सारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ सेल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सेल थ्योरी वॉज पुट फोर्थ बाय शेवॉन, शेजवन एंड शेवॉन, आई थिंक मैं फर्स्ट नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, और लेकिन ये शेवॉन तो सही है। इन्होंने सेल थ्योरी बेसिकली दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज कंसिडर एज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑल ऑफ देम मतलब न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। ये सारे सेल के बेसिक पार्ट्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। बेसिक पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस थ्योरी लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ऑप्शन बी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वर्चूज हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय, ऑप्शन डी है विच इज़, इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ जी, तो ऑप्शन जो डी है लुइस पास्टर, ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ऑप्शन बी विच इज़ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल मौजूद है वहाँ से ही आपके जो है न्यू सेल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। कंडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोवाइडेड बाय जाइलम सेल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन बी जाइलम फेलम, जो एक ये होता है जाइलम, और ये है फाइलम सेल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। इन प्लांट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ऑप्शन सी बेसिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन, ऑप्शन डी कोलियनकाइमा सेल्स। जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो परफॉर्म्ड होता है प्लांट में वो कोलियनकाइमा सेल्स होते हैं, उसमें हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। सरप्लस फूड ऑफ प्लांट इज स्टोर्ड इन पैरेन्काइमा सेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रोथ ऑफ प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन ए विच इज न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें।
chromatin material of prokaryotic cells is present in cytoplasm. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 को देखें. फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी विच इज कार्बोहाइड्रेट. क्वेश्चन नंबर 18 को देखें. परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 16 to 80%. यानी प्रोटीन की जो मकदार है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 60 से 80% होती है. परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन है विच इज 20 to 40. The pores of cell membrane through which material pass are, option A which is charged. Option A which is pass are charged. Question number 21 को देखें. Materials pass through cell membrane by A and B. Both A and B, option C is the correct. तो कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 22 को देखें. द मटीरियल पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी बोथ ए एंड बी, मतलब स्मॉल इन साइज एंड न्यूट्रली चार्ज. क्वेश्चन नंबर 23 को देखें. द uphill movement of ions across cell membranes is termed as active transport. Uphill movement of ions across cell membranes is termed as active transport. Question number 24 को देखें. ATP is essential for active transport. ATP एक एनर्जी है और which is essential for active transport. Option number 25 को देखें. Downhill movement of ions across cell membranes is termed as passive transport. अपहिल जो ऊपर की तरफ जाए वो एक्टिव है, जो नीचे की तरफ आए दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 26 को देखें. क्वेश्चन नंबर 26 है. इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्स एज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27 देखें. Intake of solid particle by cell is termed as, option A is the correct which is phagocytosis. Question number 28 को देखें. Intake of liquid material by cell termed as pinocytosis. तो फेगो सॉलिड के लिए होता है और पिनो, इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, मुझे अभी भी याद है. पिनोसाइटोसिस मतलब पीना, इट्स पीना ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. 29 को देखें. सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 को देखें. सेल वॉल ऑफ एनिमल सेल इज एब्सेंट. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 इज डी विच इज प्रोटोप्लाज्म. क्वेश्चन नंबर 32 को देखें. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 layers. हाउ मेनी लेयर्स? 3 layers. क्वेश्चन नंबर 33 को देखें. प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ देम, मतलब सेल्यूलोज भी होती है, हेमी सेल्यूलोज भी होती है और पेक्टिन भी होती है. क्वेश्चन नंबर 34 को देखें. सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब इसमें सिलिका भी होती है, वैक्सिस भी होती है और चिटिन इसको बोलते हैं. यहाँ पे चिटिन लिखा हुआ है लेकिन चिटिन इसको बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 को देखें. सेल्यूलोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज, ऑप्शन सी विच इज एब्सेंट. और 36 क्वेश्चन को देखें. थिकेस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज सेकेंडरी लेयर. 3 लेयर्स होती है सेल वॉल की, जो सेकेंडरी होती है वो सबसे थिकेस्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 37 को देखें. म्यूरिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट विच इज प्रोकैरियोटिक सेल. क्वेश्चन नंबर 38 को देखें. चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट विच इज फंगल सेल. क्वेश्चन नंबर 39 को देखें. सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, ऑप्शन ए विच इज यूकैरियोटिक सेल. क्वेश्चन नंबर 40 को देखें. मटीरियल पासिंग थ्रू सेल वॉल मस्ट बी लार्ज इन साइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नहीं, इसका ऑप्शन ए नहीं बल्कि इसका होगा ऑल ऑफ देम. सॉरी,
इसका जी ऑल ऑफ देम मतलब चाहे वो साइज में बड़ा हो, छोटा हो या न्यूट्रल हो, इंचार्ज हो, तो इसका ऑल ऑफ देम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्स एज साइटोसोल। साइटोसोल ऑप्शन सी बेसिकली इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन सी विच इज साइटोसोल। अगेन इसका भी सी है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोसोल फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। इसको कहेंगे हम क्या? ट्रू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोसोल्स फॉर्म कोलिजल सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। क्वेश्चन नंबर 46 है नेचर ऑफ solution is B which is non-viscous और nature of gel ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 इसका है जी A which is viscous। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें। साइटोप्लाज्म इन द साइट ऑफ। ऑप्शन A is the correct which is glycolysis। ऑप्शन A is the correct। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। साइटोप्लाज्म सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मतलब केमिकल भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ। तो ऑप्शन सी विच इज़ बोथ ए एंड बी मतलब सेल मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्या ये तरीका सही है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो इसलिए कम टाइम में बहुत से क्वेश्चंस को हमें देखना है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।